सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा। इसी महीने की 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी और उसके बाद पीड़ित और उनके परिवार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक 6 दिन बाद में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। फैसला आने के बाद पीड़ित और उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और आदेश पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करी थे, हमको न्याय का भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट पर बहुत धन्यवाद करी। इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में कुलदीप सेंगर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का रेप पीड़ित और उनके परिवार ने विरोध किया था। फैसले का विरोध जताते हुए पीड़ित, उनकी मां और योगिता बयाना नाम की सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को जबरदस्ती हटा दिया था, लेकिन उस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ था क्योंकि रेप पीड़ित और उनकी मां ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया था। नहीं इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी पीड़ित और उनकी मां को हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए थे। बाद में किसी तरह पुलिस के जवान उन्हें बस में बैठाकर वहां से ले गए थे और उस दौरान पीड़ित और उनकी मां ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर सुरक्षा देने के बहाने उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। पीड़ित की मां के मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें जबरदस्ती बस से उतार दिया था और उनकी बेटी को सुरक्षा देने के नाम पर बस में बैठाकर दिल्ली में घुमाते रहे थे। उस दौरान पीड़ित ने भी सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बयाना को फोन करके सीआरपीएफ पर बंदी बनाने का आरोप लगाया था। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा। पीड़ित और उनकी मां ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने के लिए उन्हें परेशान किया गया। ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो? जानबूझ के क्या मैम, ये गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। 3 दिन पहले कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से पहले कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्नाव रेप केस की पीड़ित के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया और उसी दौरान कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गईं। इसके बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को वहां से जबरदस्ती हटाना शुरू किया। ये देखिए, न्याय के लिए हम चुपचाप खड़े हैं। इन्होंने कहा वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले गए, फिर भी हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया, जबकि वो पीड़ित और उनके परिवार को हिम्मत देने आई थी। मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है, हाँ, और कह रहे हैं अरेस्ट कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सिर्फ उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी होने आई। उसकी सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। सीबीआई की तरफ से दाखिल याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी की भी हो सकती है। इस मामले में परिस्थितियों को अलग बताते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। और तो और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब भी मांगा और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद पीड़ित की मां फूट फूट कर रोने लगी। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बयाना और वहां मौजूद दूसरी महिलाओं ने उन्हें संभाला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेप पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। सीधा फांसी होना चाहिए दोषियों को। जितने लोग हमारे पति को हत्यारे ने, वो लोग जिंदा रहेंगे जेल के अंदर। और मेरा पति तो ऊपर चला गया, मेरे बच्चे सब अनाथ है। उन्होंने दावा किया कि न्याय पाने के लिए उनका पूरा परिवार पिछले कई दिनों से सड़कों पर है। न्याय के लिए माँ बेटी पूरा परिवार न्याय के लिए तो सड़कों पर उतर गए। में दिल्ली एक बार यूपी में यही हुआ था,
और नहीं न्याय मिला तो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट ने न्याय दिया। इस दौरान पीड़ित की मां ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी गुहार लगाई, क्योंकि पीड़ित की बहन ने दावा किया कि उनके परिवार को कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनके परिवार को कई बार सेंगर के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी और उसकी वजह से उनका पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित की बहन ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी थी। हमें धमकी लगातार मिल रही है। जिन्होंने हमारे पापा को मारा हमने अपनी आंखों से देखा। पुलिस प्रशासन खड़े होकर पानी पी रही थी उनके घर में और वो हमारे पापा को मार रहे थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीड़ित की मां ने बताया कि पहले उनके परिवार को सुरक्षा मिली थी, लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई थी। उनके नो सिक्योरिटी कहते थे सुप्रीम हाई कोर्ट में, नो सिक्योरिटी कहते मेरी सिक्योरिटी हटवा दिया। पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि सुरक्षा हटने के बाद उन्नाव में सेंगर के लोगों ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था और परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया था। रेप पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रेप पीड़ित के परिवार ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी दिखाए। उसमें एक आदमी रात के वक्त एक घर में दाखिल होता नजर आया। रेप पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि घर में घुसने वाला आदमी किसी और ने नहीं बल्कि सेंगर ने भेजा था। वीडियो दिखाकर एक बार फिर सभी ने परिवार को सुरक्षा देने की अपील की। हमारा एक 10 साल का भाई है जो हमारा भाई है, और एक हमारे चाचा का लड़का है महेश सिंह जो है जेल में, उनको झूठे केसों के अंदर जेल में कर रखा है। मेरा वो 14 साल का भाई है, उसको सुरक्षा दी जाए और हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। रेप पीड़ित के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। ये कार्रवाई हथुनिया थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने वहां करीब 25 किलो नशे की खेप जब्त की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने एयरपोर्ट के नजदीक अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की। बताया गया कि उन मकानों को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां निर्माण शुरू करवाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में ईडी की टीम ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया गया कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत के बाद आरोपियों पर ईडी ने रेड की। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र अंजेल चकमा की हत्या के बाद बवाल मच गया। विपक्ष ने इस हत्या के बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पुलिस के मुताबिक देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को अंजेल चकमा पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था और करीब 17 दिन अस्पताल में इलाज के बाद अंजेल की मौत देहरादून के ही एक अस्पताल में हो गई थी। अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा 9 दिसंबर को अपने छोटे भाई के साथ बाजार में सब्जी लेने गया था। वहां उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। छोटा लड़का बताया उसको चीनी मोमो क्या क्या मतलब अलग अलग बात करा में तो छोटा लड़का थे। फिर उसने बोला हम तो इंडियन का है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोलते उसको खारा से सिर पे मार दिया, मैं तो उधर ही जमीन में गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। तरुण चकमा के मुताबिक जब इस बात का विरोध उनके बड़े बेटे अंजेल ने किया तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। बचाने के लिए बड़ा लड़का आया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को, क्यों मार रहे हो? उसको पीछे से चाकू मार के उसको उधर ही गिरा दिया, पूरा खून हो गया मैडम उधर नीचे। हमले के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अंजेल के छोटे भाई ने कुछ लोगों की मदद से अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन 17 दिनों तक चले इलाज के बाद अंजेल चकमा ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद देहरादून से त्रिपुरा तक कोहराम मच गया और पुलिस अंजेल चकमा पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई। 14 दिसंबर को ही पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया था। 5 में 2 आरोपी नाबालिग बताए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया, जबकि 3 आरोपियों को जेल में रखा गया। अंजेल के पिता ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। हम तो ये चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले उनको। पुलिस के मुताबिक इस मामले में छठे और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए स्पेशल टीम बना दी गई। इसके साथ ही उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया और ऐलान किया गया कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है।
और उसी ने 9 दिसंबर की रात अंजेल चकमा पर उसके भाई के सामने चाकू से पहला वार किया था। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद ही वो देहरादून से यूपी के रास्ते नेपाल भाग गया था। अंजेल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा के मुताबिक अंजेल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर में था। दोनों एक साथ सेलाकुई में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे। 9 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे दोनों भाई एक साथ कुछ सामान लेने घर से बाजार के लिए निकले थे। मार्केट पहुंचने पर बाइक और स्कूटर पर आए कुछ लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान झगड़ा बढ़ा और उन लड़कों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया था और बेरहमी से तब तक हमला करते रहे जब तक अंजेल चकमा बेसुध नहीं हो गए थे। अंजेल के भाई माइकल ने पुलिस में जो बयान दिया उसके मुताबिक हमलावर अंजेल की गर्दन पर कड़े से तब तक मारते रहे जब तक उनकी गर्दन फट नहीं गई थी। यानी उस दिन उन हमलावरों के सिर पर खून सवार था। हमले के बाद वो वहां से फरार हो गए थे। अस्पताल में भर्ती अंजेल ने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया और मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी की तलाश शुरू कर दी। कि इसमें जो फरार है वारंट ले लिया गया, क्योंकि पहले हरिद्वार उसका एड्रेस था जहां पर रह रहा था वारंट पर, तो हरिद्वार या अन्य जगहों पर जहां उसने पहले काम किया है जो उसके लोग टच में थे उनसे हम सारी जानकारी कर रहे हैं। देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में जानबूझकर नस्लीय टिप्पणी किए जाने की बात सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसमें कहीं भी ऐसी रेशियल टिप्पणी जानबूझकर करना नहीं आया। एक ग्रुप द्वारा आपसी मजाक में या कहेंगे जोक्स को क्रैक किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक लड़का मणिपुर का रहने वाला था, इसीलिए उसके दोस्त हंसी मजाक में आपस में बातचीत कर रहे थे और पुलिस के मुताबिक इसी वजह से अंजेल उनके भाई को ये भ्रम हुआ कि आरोपी लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की। अंजेल की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा परिवार मानो बिखर गया। अंजेल चकमा के पिता से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की और इस मामले में सही जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तरुण चकमा को फोन पर भरोसा दिया कि नेपाल में छिपे इस मामले के मुख्य आरोपी को भी जल्द ही तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी इस मुद्दे पर उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। अंजेल की मौत के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना को नफरत पर आधारित हेट क्राइम बता दिया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में अंजेल चकमा की मौत को सत्ता द्वारा फैलाई जा रही नफरत की उपज बता दिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि देश को नफरत नहीं, प्यार और विविधता पर खड़ा होना चाहिए। त्रिपुरा के छात्र अंजेल की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी इसे नफरत की उपज बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस घटना को दिल तोड़ने वाली घटना बताया। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में डीएम की गाड़ी रोकने पर मंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 7 नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कुशवाहा समाज के नेताओं ने प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास ने नए साल के मौके पर एक्टर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध जताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मथुरा के डीएम को चिट्ठी लिखी और इस कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस थाने पर हंगामा मच गया। वहां भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने उनकी साथी कार्यकर्ता को बेवजह पीटा और इसी बात पर भड़के कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाने का घेराव किया। इस दौरान उन लोगों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली कि चौकी इंचार्ज ने बीजेपी के कार्यकर्ता को जुआ खेलने के आरोप में पकड़ लिया और इसके बाद उनकी पिटाई की। यही वजह रही कि वो लोग लगातार चौकी इंचार्ज को बुलाने की मांग करते रहे और उन लोगों ने काफी देर तक थाने में हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते रहे,
लेकिन हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हम लोग गुंडा नहीं करते, हम लोग बताने आए कि आप भाजपा कार्यकर्ता होगा, तमाचा मार देंगे। उन लोगों ने दावा किया कि पुलिस वालों ने गलतफहमी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता को पकड़ लिया और आरोप लगा कि सच्चाई बताने के बाद भी उनसे बदतमीजी की। जुए की सूचना पर उनके द्वारा छापा मारा गया था और पकड़ के जुआरियों को लाए थे। इसीलिए उन लोगों ने थाने पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की। एसीपी आ रहे हैं, एसीपी से बातचीत कर रहे हैं। नाम क्या ये बता दीजिए आपको। हालांकि जांच के बाद कार्रवाई के भरोसे पर वो लोग शांत हो गए।